पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वह सालों से सड़क के किनारे जिंदगी से लड़ रही है जंग। अपनों की ठुकराई बेसहारा को अब सिर्फ मौत का इंतजार है। सरकारी सुविधाओं से आज भी कोसों दूर है ये कहानी। गोरखपुर की एक ऐसी कहानी जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और जीने का हक, यह तमाम चीजें हैं जिससे वो आज भी अलग है। एक कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही हुआ असुरनचुंगी के पास पॉलीथीन के चीथड़ों को अपना आशियाना बनाए हुए वृद्ध महिला के साथ। आसपास के लोगों का कहना है कि इसके अपनों ने इसे इस उम्र में बेसहारा छोड़ दिया। जीवन के अंतिम पड़ाव तक जा पहुंची वृद्धा राहगीरों और आसपास सब्जी व फलों का ठेला लगाने वालों की दया दृष्टि पर किसी तरह जीवन काट रही है। पॉलीथीन के टुकड़ों को छत की तरह इस्तेमाल करने वाली ये बुढ़िया का आशियाना बारिश हो जाने के कारण पानी से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो ऐसी जगह पर रहने को मजबूर है जहां जानवर भी रहना नहीं पसंद करते। स्थानीय लोगों ने बताया कि साल में कुछ गिने हुए दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के दिन यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने रहते हैं। बुढ़िया के अपनों की तरह अब उसके कानों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, जिससे सुनने की शक्ति लगभग खत्म सी हो गई है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस रोड पर बेसहारा बुढ़िया ने अपना ठिकाना बनाया है, वहां से हर रोज शहर के तमाम बड़े अधिकारियों और अखबारों में तस्वीरें छपवाने वाले तमाम समाज सेवियों के साथ ही देश और प्रदेश की पंचायतों में गरीब और गरीबी पर बहस करने वाले सांसद व विधायक का भी गुजर होता है, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है कि वो उसकी खबर लें। हर तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित इस वृद्ध को शायद अब अपनी मौत का इंतजार है। वृद्धा ने वहां ठेले लगाने वालों से कह रखा है कि जब वो मर जाए तो उसे जला देना। एलिशिया चर्च के पास नाले के किनारे रहने वाली लगभग 80 साल से यह वृद्धा यहीं रहती है और उसका आशियाना न जाने कितनी बार अतिक्रमण हटाओ अभियान की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन इन अभियानों में शामिल अधिकारियों के लिए हर बार महज वो एक अतिक्रमण की तरह होती है, जिसे हटाकर वो अपनी सरकारी जिम्मेदारी तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन अपना इंसानी फर्ज भूल जाते हैं। बहरहाल शियम के शहर में अब तक ना तो किसी सरकारी रहनुमा की नज़र इस वृद्धा पर पड़ी है और ना ही किसी समाज सेवी संस्था ने इस बेसहारा की सुधि ली है, जबकि शहर में दर्जनों ऐसी संस्थाएं हैं जो गरीबों और बेसहारा को सहारा देने के नाम पर मलाई काट रही हैं।